नेक्स्ट, महाराष्ट्र असेंबली पासेस बिल फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी। देखो बेटा, स्टेट गवर्नमेंट चाहे जितने मर्जी बिल पास कर ले, अल्टीमेटली जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, अब वहां पर भी यही पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस किया कि वोट बैंक के चक्कर में आप बोल्ड स्टेप उठा ही नहीं सकते, और दूसरी बात, आप कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर आप 10% रिजर्वेशन करते हो, पता है अगले महीने तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जानी है, आपको नौकरी निकालोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा और सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का कोई चांस ही नहीं है। मराठा रिजर्वेशन, इससे पहले हम लोगों ने जाट रिजर्वेशन पंजाब के अंदर जो जाट रिजर्वेशन, और हम लोगों ने ऐसा ही गुज्जर रिजर्वेशन का राजस्थान के अंदर ये लॉज देखे थे, स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिए अपने लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि वहां पर भी पॉलिटिक्स है। इलेक्शन के टाइम पर आके ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और इलेक्शन के टाइम के ऊपर स्टेट्स ऐसी लॉ बना देती हैं। और 10% रिजर्वेशन का जब 50% रिजर्वेशन आप दे ही रहे हैं, SC, ST, OBC, उसके बाद हैंडीकैप, ये फलाने ढमकाना, कई सारी कैटेगरीज, तो अब 10% उससे बियॉन्ड जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट मना करेगा। ऑब्वियस है, सबको पता है, अगर बढ़ाएंगे भी सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा। बट यहाँ दैट इज द वे टू अपीज देयर ओन पीपल, जो एजिटेट कर रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद देखा जाएगा क्या होगा। In the recent development of Maharashtra Assembly has approved legislation offering 10% reservation for the Maratha community. This makes the third attempt by the Assembly to provide reservation of Maratha community, with previous efforts overturned by the Supreme Court. ये भी टर्न हो जाएगा। The decision follows widespread agitation led by Maratha leaders Jarangre Patil and threatening the fast unto death if reservation were not granted. अब ये जरांगे पाटिल साहब जो हैं, ये भी MLA के इलेक्शन लड़ने के लिए उतावले हो रहे होंगे, तो एक ढूंढा कि मराठा रिजर्वेशन, उनके सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करो और सब लोगों को लेके जाओ, फास्ट का ड्रामा करो, अल्टीमेटली मराठा जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना देगी, उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा, तब तक इलेक्शंस आ जाएंगे, एक आधी सीट पे हम भी खड़े हो जाएंगे, हो सकता है जीत भी जाए। The constitutional background of reservation: Article 15 Clause 4, Article 15 Clause 5 provide reservation for socially and educationally backward classes and SC, ST in educational institutions. 15 Clause 6 provides, मेरा गला ठीक से काम नहीं कर रहा, provide reservation for economically weaker section and educational institutions added through the 103rd Constitutional Amendment. Article 16 Clause 4, 16(6) provide reservation for backward classes, SC, ST, economically weaker sections in public employment. और हम लोगों ने डिस्कस किया EWS, जो स्टेट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है जो जनरल कैटेगरी के लिए। Article 335 allows reservation for scheduled caste and scheduled tribes in services and posts, emphasizing the maintenance of administrative efficiency. 335, reservation for scheduled caste and scheduled tribes in services and posts, emphasizing the maintenance of administrative efficiency. आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन आप दे सकते हैं SC, STs को। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट आ रही हैं, अभी भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस इज नॉट अ परमानेंट प्रोविजन, इट विल नॉट रिमेन फॉर 100 मोर ईयर्स। ठीक, अल्टीमेटली द रिजर्वेशन हैज टू गो, अल्टीमेटली इसको जाना पड़ेगा, चाहे वो SC रिजर्वेशन हो, ST रिजर्वेशन हो या फिर OBC रिजर्वेशन हो, तो रिजर्वेशन जाएगा। बट अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी कई बार इसके अगेंस्ट आई है, पर स्टिल इट इज गोइंग। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट की रीत, उसके बाद अभी नई जजमेंट क्या आती है। कई बार जजमेंट आ जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया, फिर उसके बाद किसी ने काउंटर पिटीशन फाइल कर दिया, फिर वो कंटिन्यू हो गया। 77th Amendment 1995 introduced reservation in promotion of scheduled caste, scheduled tribe. In the Mandal case, Supreme Court upheld OBC reservation but imposed conditions like 50% ceiling on reservation, quota and no reservation in promotion. ठीक, तो reservation में promotion नहीं होगा। The Janhit Abhiyan case affirmed EWS reservation through the 103rd Constitutional Amendment. EWS यानी कि economically weaker section, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद मराठा रिजर्वेशन इशू टाइमलाइन क्या है? ये इट शुड बी ब्लू है ना, मार्क होना चाहिए था पर नहीं हुआ। 1997 में फर्स्ट मेजर मराठा एजिटेशन फॉर रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। 2014 Maharashtra government attempted 16% reservation for Maratha, but it was stayed by the High Court and subsequently upheld by the Supreme Court. 17 के अंदर गायकवाड़ कमीशन फॉर्म लीडिंग टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018 प्रोवाइडिंग 18% reservation, 16% reservation for Marathas. 2021 Supreme Court declared Maratha reservation unconstitutional, citing the government
failure to provide sufficient data justifying exceeding the 50% कोटा सीलिंग। हम लोग बार बार ये डिस्कस करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती हैं, 50% क्रॉस करता है, सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। ईडब्ल्यूएस उस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि सब कैटेगरीज को मिलता है, एससी एसटी को छोड़ के वो सबको मिलता है। एससी एसटी ओबीसी जिनको रिजर्वेशन मिला है उनको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलता, तो एक सेंस वो क्रॉस तो करता है, बट वो सबको मिल रहा है, इस करके वो क्रॉस नहीं कर पाता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर ही है। तो जस्टिस शुक्रे पैनल conducted a large scale survey emphasizing the backwardness of the Maratha due to the factors like declining agriculture income and inadequate representation in public services। अब ये भी एक फैक्टर होता है, अगर आपको पब्लिक सर्विसेज में inadequate है, उस केस में भी आपको ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा सकती है। पंजाब में जो गोल्ड स्मिथ्स हैं, सुनहरे जो है पंजाब में जो सोने का काम करते हैं, they are considered as backward class because they are not in government jobs। Issues concerned with the Maratha reservation, concerns about similar demands, they are under the OBC, other backward classes की कैटेगरी में। पंजाब के सुनहरे जो हैं, सोने का काम करने वाले, अगर उनकी इनकम 8 लाख से कम है, then they come under the definition of reservation under OBC, other backward class। तो concerns about similar demand in other provinces if community specific reservation are provided, overshooting of 50% limit may compromise the principle of merit supremacy, discrimination against other communities and reinforcement of the caste-based politics, potential conflict with the constitutional structure of the reservation of SC, ST, OBC and EBC, economically backward classes, agrarian communities, demand for reservation linked to the low income, relative deprivation and decreased dominance in rural areas. While the Maharashtra government has supported the Maratha reservation law with extensive empirical data, the judiciary will determine its constitutionality. The broader focus should be on modernizing agriculture, education and opportunities for these communities to address the root cause of the demand for reservation। अब अल्टीमेटली कम्युनिटी क्या करेगी? रिजर्वेशन चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कह चुका है that reservation is not a backdoor entry to get the government job। So if this is not the way to get the government job, everybody should not be provided a reservation। So in that case, the solution is that make everybody scheduled caste, make everybody in reservation। ठीक है, अब सबको रिजर्व कर दो, 100% रिजर्वेशन कर दो सबके लिए, देन फिर वो भी सोल्यूशन नहीं है ना। तो उसमें जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, है ना, दे शुड ऑलवेज रिमेन, फिर वो पीछे रह जाएंगे। तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए तो जरूरी है, बट ये भी परमानेंट नहीं दिया जा सकता। एंड देयर इज रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, और यू कैन से देयर इज अ कैटेगरी अंडर कैटेगरी। तो कैटेगरी, वंस अ पर्सन गॉट गवर्नमेंट जॉब, ही शुड नॉट बी अलाउड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब अगेन। एक आईएएस ऑफिसर जिसको इस करके सिविल सर्विसेज में जॉब मिली, इस करके उसका एग्जाम प्रीलिम पास हुआ, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम थी, उसकी कैटेगरी की कट ऑफ कम थी। जनरल कैटेगरी में अगर कट ऑफ 85 या 90 थी, तो उसको कट ऑफ 80 के ऊपर उसका सिलेक्शन हुआ। मेंस में भी उसको कट ऑफ कम थी, इस करके उसका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में उसको इस करके एडवांटेज रहा उसको, या ओवरऑल सिलेक्शन में उसको एडवांटेज रहा, क्योंकि वो कैटेगरी से बिलोंग करता था। फिर उसके बाद वो जॉब में आ गया, अब उसकी सैलरी जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है। अगर उसकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर है, तो दोनों के घर में लगभग 3 लाख रुपए के आसपास उनके घर में सिर्फ सैलरी आती है। एंड स्टिल दे आर शेड्यूल्ड कास्ट, इट मींस स्टिल देयर चिल्ड्रन विल गेट द कोटा बेनिफिट आफ्टर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज and reading in the top class schools, top class colleges, still they are under the category and they will get the advantage। So उस केस में वो जो बेचारा जो सफाई का काम कर रहा है, जो जमादार का काम कर रहा है ना, जो बेचारा नालियां साफ कर रहा है, सारी जिंदगी इसी प्रोसेस में निकल गई उसकी, और जॉब भी उसकी पक्की नहीं उसके बच्चों के साथ तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, वो इनजस्टिस होगा उनके बच्चों के साथ, तो उनको मिलना चाहिए। तो once a person got the government job and reached a certain height, certain standard of government job, or if he is a gazetted officer, then his children should not be given the reservation advantage। But अब इसके लिए लॉ बनाने के लिए यू कैन से बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो ऐसे ही चलता रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उठेगी, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, बोला हाँ दे देंगे तुझे, 10% रिजर्वेशन तेरे लिए पक्का हो गया, 15% पक्का हो गया। आज लॉ बनाया, 1 महीने बाद कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों रिजेक्ट कर देंगे, नहीं भाई रिजर्वेशन नहीं चलेगा, 50% क्रॉस कर रहा है। तो फिर जब 50% क्रॉस करेगा, फिर वो कट जाएगा। फिर जब इलेक्शंस का टाइम आएगा, स्टेट के इलेक्शंस होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन होंगे, फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर 10% रिजर्वेशन होगा, फिर यही ड्रामा चलता रहेगा। 2 बार तो महाराष्ट्र में देख चुके हैं,
ठीक, ऐसा ही गुजरों ने भी किया था, गुजर कम्युनिटी राजस्थान के अंदर, उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया, फिर कैंसिल हो गया।